ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। कसम खाकर मैं बात कहता हूं, अगर इस्लाम में पुतला बनाना जायज होता तो मैं समझता हूं कि आज किसी और पुतले को लाने के लिए श्रीरंगपट्टनम में हो या फिर शहर मैसूर में हो, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 100 फीट का ना पुतला बनाने की हम कोशिश करेंगे, जो इस दुनिया वालों को बताने के लिए जगह जगह ये पुतले खड़ा रहे हैं। हम भी किसी से कम नहीं है, हमारी भी ये कोशिश होगी। ये मजहब के हिसाब से गलत भी अगर हो, लेकिन आने वाली नस्ल को और नफरत करने वाले लोगों को शहीद की शख्सियत को बताना हमारा ये फर्ज बनता है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का दिन और साथ ही साथ इस रियासत कर्नाटक के राज्योत्सव को दोनों मिलाकर आज मनाने का जो फैसला शहर मैसूर के बहुत सारे तंजीमों ने जब मुझसे आकर मुलाकात की तो ये फैसला लिया गया जितने सियासी जमातें हैं, तंजीमें हैं, ये सब मिलकर शहीद के साथ हमारी जो मोहब्बत है, इस चीज को पेश करते हुए मौजूदा हुकूमत को एक पैगाम देना हमारा मकसद रहा। आज बहुत सारे लोग तारीख के उन पन्नों का हमारे सामने दोहराया है और बहुत सारे सियासी कायदीन अपने ख्यालात को भी हमारे सामने जाहिर किया है। शहीद की आप अपनी जिंदगी हमारे सामने एक खुली किताब की तरह अपने रियाये के लिए आप अपने बच्चों को गिरवी तक रखा। यह मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी राजा ने आज तक नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात आज के इस प्रोग्राम से हमें मिली है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, वतन के हर फर्द के साथ हमारा रिश्ता, हिंदुस्तान को एक अच्छा बगीचे के तरीके से हम इसे सींचना है। और ये बात भी सच है, नफरत करने वालों से हमें अब आदत सी हो गई है। उनके नाकाम और कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए मैं समझता हूं कि हमारे जज्बे को जब्त कर खामोशी इख्तियार करें। जहां जिस वक्त उनको जवाब देना है, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे से वो काम लेगा। हम उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। मैं मजबूरन यहाँ पे अल्लाह की कसम खाकर मैं बात कहता हूं, अगर इस्लाम में पुतला बनाना जायज होता तो मैं समझता हूं कि आज किसी और पुतले को लाने के लिए जगह नहीं होती। 800 साल मुगलों ने
इस मुल्क की हुकूमत संभाली है। 36 साल हैदर अली खां बहादुर और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे हुकूमत में जो कारनामे हमारे सामने किए हैं, मैं सबसे माफी तलब करते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूं कि चाहे वो श्रीरंगपट्टनम में हो या फिर शहर मैसूर में हो, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 100 फीट का ना पुतला बनाने की हम कोशिश करेंगे। जो इस दुनिया वालों को बताने के लिए जगह जगह ये पुतले खड़ा रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। हमारी भी ये कोशिश होगी कि मजहब के हिसाब से गलत भी अगर हो, लेकिन आने वाली नस्ल को और नफरत करने वाले लोगों को शहीद की शख्सियत को बताना हमारा यह फर्ज बनता है। आज मुझे बेहद खुशी है बीजेपी के एमएलसी होने के नाते, तबियत ठीक ना होने के तबियत ठीक नहीं होने के बावजूद हमारी दावत पर लब्बैक कर एक विश्वनाथ आज हमारे दरमियान आए। ये उनके जो उनका जहन है उस चीज को आज हमारे सामने वो खुलकर दिखाए। आज बहुत सारे मुकर्रिरीन और लोगों को खुलेआम ये बताया भी है, शहीद इस रियासत कर्नाटक के सरजमीन पर उनकी पैदाइश हुई। उन्होंने उनकी हुकूमत के दौरान हिस्ट्री के प्रोफेसर नंदराज जर्स ने बताया कि इस्लामी तहजीब के हिसाब से उन्होंने उनकी हुकूमत चलाई। सल्तनत खुदादाद के नाम से हर काम में अल्लाह को शरीक कर कर उन्होंने अपना फैसला लिया। आज हमारे सामने चाहे वो रियासत कर्नाटक को, जिसे आप तमाम 1974 में इस रियासत के चीफ मिनिस्टर देवराज जब थे, उन्होंने रियासत मैसूर का नाम बदलकर रियासत कर्नाटक रखा। मैं आज आपको मैं ये बात कह दूं कि तारीख गवाह है कि गुंबद शाही के एक दरवाजे के ऊपर ये खित्ता मौजूद है जो 260 साल पुराना है। इस पे लिखा है रियासत दक्कन कर्नाटक। ये फारसी जबान में लिखा है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। आज हमारे लिए शहीद के तालीमात, शहीद के जज्बे और जिस तरीके से शहीद अपने रिया के साथ जिस तरीके के ताल्लुकात रखे थे, इन चीजों को हमें दोहराना चाहिए। आपस के छोटे छोटे चीजों को दूर कर हमारी भाईचारगी और इस मुल्क के खातिर हमें आगे बढ़ने का सोचना है। हमारे सामने जो हमारा मंसूबा है, इसे हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी की भी जरूरत है। चंद चीजों को है ना नजरअंदाज करना भी जरूरत है। सिर्फ जोश और जज्बे के साथ हमें कामयाबी अता नहीं हो सकती।
मैं आज खास तौर से हमारे एमएफ कलीम साहब हो, हमारे कलीम अहमद साहब जो प्रिंसिपल मेस्को ITA हो, अब्दुल खादर शाहिद हो या शहीद शाह अहमद हो, इन्होंने 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे ना जिस तरीके की कोशिश की है, मैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और खास तौर से जब मुसीबत हमारे पर आती है, ये किसी चुनकर है ना, ये JDS वाले के ऊपर, ये BJP वाले के ऊपर, ये SDPI के ऊपर इस तरीके से नहीं आती। जब मामला मिल्लत का आता है, सियासी सरगर्मियों को दूर रखकर हमें एक होकर आगे बढ़ना या वक्त का लगा कर मैं शहीद के अकीदे में उनके साथ जो हमारी मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ये बात कह रहा हूं, हमारे सामने लाख तूफानें भी आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वतन है हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस वतन में हम एक होकर लड़ेंगे। नफरतों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए शहीद हज़रत टिपुसुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस सरजमीन पर जो भी नाइंसाफियां हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ने का आप तमाम से अपनी ताकत को एकजुट कर लड़ने के लिए मैं दावत देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज़।